जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आइस पर। सो गाइस, एक बार फिर से आप सभी के लिए जो है कल हमने किया था प्राग ऐतिहासिक काल पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आज ऐतिहासिक काल पर। ये जो सीरीज है हमारी उत्तराखंड का इतिहास, ये आपके यू के पीसीएस हो, चाहे ग्रुप सी हो या फिर ग्रुप डी हो, किसी भी उत्तराखंड से रिलेटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। और आज हम बात करने वाले हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है दोस्त? इतिहास से पहले का वह समय जिसकी जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है? धर्म ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। अब यहाँ पर क्या होता है, धर्म ग्रंथों के माध्यम से जो है हमें जानकारी मिलनी शुरू हो गई है, उसे क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इसी काल को जो है कि स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, कुछ स्पष्ट साक्ष्य जो है इस काल के प्राप्त नहीं होते हैं। पुराणों में इस काल का जो है उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पौराणिक काल भी कहते हैं। पुराणों में जो है इस काल का अच्छे से हूबहू उल्लेख मिलता है। देखिए दोस्त, हम पहले समझने की कोशिश करते हैं आखिर पुराण हैं क्या, वेद हैं क्या। देखिए दोस्त, जैसा कि आप जानते होंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये त्रिदेव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को जो है क्रिएटर माना जाता है, विष्णु को पालन करता माना जाता है और शिव को जो है संहारक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेद निकले हैं, वेद ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के मुख से क्या निकला? ओम, ओमकार की ध्वनि निकली। ओम से जो है गायत्री निकली और गायत्री से सारे वेद निकले। ठीक है दोस्त, तो बेसिकली जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। श्रुति स्मृति दोनों ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं आखिर उत्तराखंड का उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है। इन वैदिक ग्रंथों में उत्तराखंड का उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है? तो देखिए दोस्त, ऋग्वेद। अब एक बार हम चर्चा कर लेते हैं ये आखिर जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इन सब की रचना आखिर की किसने? तो इन सब की रचना जो है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी महाराज ने की, जो स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने सारे वैदिक ग्रंथों, पुराणों और जितने भी हमारी सनातन संस्कृति से रिलेटेड जितने, चाहे वो तांत्रिक विद्याएं हों या फिर आपके जो है आपके सात्विक विद्याएं हों या फिर तामसिक विद्याएं हों या फिर कोई रजस विद्या हो, सारे उल्लेख जो है आपके इसमें किए गए हैं। ठीक है दोस्त, तो हम बात करते हैं कि आखिर हमारा जो प्यारा उत्तराखंड है, जो देवभूमि है, आखिर उसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्त, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पहला वेद भी क्या है? ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, तो पहले ही वेद में उत्तराखंड का जो है उल्लेख मिलता है। उत्तराखंड का जो प्रथम उल्लेख है वो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? देवों की भूमि कहा गया है। आज भी हम देखते हैं उत्तराखंड में कई सारे देवी देवताएं हैं प्रत्यक्ष रूप से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है केदारनाथ में भगवान शिव साक्षात विराजमान है और बद्रीनाथ में जो है भगवान नारायण जो है साक्षात विराजमान है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वास्तव में देवभूमि है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वास्तव में देवभूमि है, अर्थात उत्तम पुरुषों की भूमि या उत्तम मनुष्यों की भूमि। ठीक है, उत्तम मनुष्यों की भूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि जो है इसे कहा गया है। जो उत्तम, जिनके हृदय में जो है दिव्य संपत्ति का वास होता है, वो उत्तम, इस प्रकार के उत्तम मनुष्य जो है देवभूमि में निवास करते हैं। खुद को जो है एक प्राउड फील करिए, गर्व महसूस करिए कि हमारा जन्म जो है इस पुण्य भूमि, इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में हुआ है। अब हम बात करते हैं पुराणों। देखिए दोस्त, अगर आपको अपने कल्चर के बारे में मालूम नहीं है, आपको अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं है, तो आप जो है डेड हो जाओगे। आपको कोई भी उल्लू बनाकर चल देगा। ठीक है, तो आपने जो वैदिक शास्त्र हैं, जो मतलब इतने डीप हैं, इतने फिलोसफिकली हैं, इतने मतलब बेहतरीन हैं, आपको अगर उन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको जो है सारी चीज़ें जो है समझनी शुरू हो जाएंगी और खुद पर आप ऑटोमेटिकली प्राउड फील करना शुरू कर लोगे। ठीक है दोस्त, तो 18 पुराण हैं। पुराण क्या है? केस स्टडीड है, बेसिकली केस स्टडीज हैं। कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ मतलब जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको प्रैक्टिकली जो है इन पुराणों में दर्शाया गया है। और सबसे बड़ा जो पुराण है वो स्कंद पुराण है।
स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में क्या है, 5 हिमालय खंडों का जो है वर्णन किया गया है, जिसमें नेपाल है, कश्मीर है, जालंधर है, केदारखंड है, मानसखंड है, इन सब का क्या है उल्लेख किया गया है। तो किसमें, स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में जो है इन सब का जो है जिक्र मिलता है, और कहीं ना कहीं स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, और स्कंद पुराण में ही उत्तराखंड के चप्पे चप्पे की खबर है। चाहे आप बात करिए, चाहे हरिद्वार की बात करिए, ऋषिकेश की बात करिए, या फिर आप जो है कुमाऊं के कच्छप अवतार की बात करिए, या फिर आप जो है बात करिए केदारनाथ की, या फिर ये पूरा जो केदारखंड है, केदारकांठा है, इस प्रकार से जो है वर्णन जो है इस सबका मिलता है। और वर्तमान में जो गढ़वाल का विस्तार है, गढ़वाल केदारखंड कहते हैं गढ़वाल को, जो वर्तमान गढ़वाल है, और मानसखंड कहते हैं आपका जो वर्तमान कुमाऊं है। तो वर्तमान गढ़वाल का जो विस्तार है वो हरिद्वार माया क्षेत्र तक बताया गया है। कहाँ से, हिमालय से जो है हरिद्वार माया क्षेत्र तक बताया गया है। तो जिसमें जो है आपके, जब हम मैपिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर करेंगे, आखिर गढ़वाल और कुमाऊं क्या है। ठीक है दोस्त, तो अब हम बात करते हैं मानसखंड की। ये बात थी केदारखंड की, और मानसखंड की हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, मानसखंड है, मानसखंड, सो बेसिकली हम जो है बात कर रहे हैं मानसखंड यानी कि वर्तमान कुमाऊं की हम बात कर रहे हैं। और कुमाऊं से जुड़ी मैं आपको एक बात बताऊं, जो यहाँ पर मैंने मेंशन करना भूल गया था, वो है कुमाऊं में जो है कांतेश्वर पर्वत है, जो कछुए की पीठ की तरह है। कुमाऊं के बेसिकली जो है जहाँ पर चंपावत नाम का जो स्थान है, वहाँ पर एक कांतेश्वर पर्वत है। कांतेश्वर पर्वत क्या है, जो कछुए की पीठ के आकार का है। और बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने जो है यहाँ पर कच्छप अवतार या कूर्म अवतार हुआ था। कूर्म अवतार जो है जिसको कहा जाता है, कछुए के रूप में यहाँ पर भगवान विष्णु आए। तो देखिए दोस्त, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो है गीता में भी कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब जो है धर्म की ग्लानि होगी, हानि होगी, तब तब जो है मैं किसी न किसी रूप में जो है धर्म की संस्थापना के लिए आता रहूँगा। तो उसी से जुड़ा हुआ ये जो अवतार है भगवान विष्णु का, जो ये कच्छप अवतार है, कूर्मा अवतार है, ये कहाँ पर हुआ था, कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो है कुमाऊं है। और यहाँ पर जो बेसिकली जो जातियाँ निवास करती थी, किरात हो गया, यक्ष हो गया, नाग हो गया, गंधर्व हो गया, इस प्रकार की जातियाँ जो है यहाँ पर निवास करती थी। और यक्षों ने जो है अल्मोड़ा में एक मंदिर का निर्माण करा था, जिसको वो कहते हैं जाखन देवी मंदिर का निर्माण किया था। और नाग जाति भी यहाँ पर रहती थी, जिन्होंने जो है पिथौरागढ़ में एक प्रसिद्ध मंदिर का, जिसका नाम है बेनीनाग या बिनाग मंदिर बनवाया था। इस प्रकार के जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। और वर्तमान कुमाऊं जो है, इसका विस्तार नंदा देवी पर्वत से जो है कालीगिरी पर्वत तक बताया गया है। नंदा देवी पर्वत से जो है कालीगिरी पर्वत तक इसका विस्तार बताया गया है, अकॉर्डिंग टू स्कंद पुराण, अकॉर्डिंग टू मानसखंड, अकॉर्डिंग टू वर्तमान कुमाऊं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से साधारण भाषा में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद भगवान बुद्ध आए, जिन्होंने जो है एक अलग सी, मतलब शून्यवाद जिसको कहते हैं, अलग सी फिलॉसफी दी, जो ईश्वर और आत्मा पर जो है मौन रहे, ईश्वर और आत्मा पर अपना जो है कुछ ओपिनियन उन्होंने उतना ज़्यादा नहीं दिया। तो बौद्ध साहित्यों की अगर हम बात करें, तो बौद्ध साहित्य देखिए दोस्त पाली भाषा में लिखे गए। वहीं अगर हम बात जैन साहित्यों की करें तो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और प्राकृत और पाली, जैसे अगर आप हिंदी भाषा के विकास क्रम को अगर आप हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बेहतरीन तरीके से बताया गया है संस्कृत जो है किस प्रकार से जो है संस्कृत से जो है धीरे धीरे प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी, वर्तमान जो हमारी हिंदी है, वो किस प्रकार से जो है भाषाएं जो है डेवलप होती रही। तो यहाँ पर उत्तराखंड के लिए जो बौद्ध साहित्यों में जो शब्द दिया गया है वो है हिमवंत, मेरु हिमवंत देश। कितना मतलब बहुत ही शानदार जो है एक गाना है आजकल, शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। तो हिमवंत शब्द कहाँ से दिया, बौद्ध साहित्यों से। हिमवंत, हिम मतलब बर्फ, और वंत मतलब से ढका हुआ,
ठीक है। तो हिमवंत शब्द जो है यहाँ से बौद्ध साहित्यों द्वारा जो है हमारे प्यारे से उत्तराखंड के लिए दिया गया। और माँ गंगा जो भगवान विष्णु के जो है भगवान विष्णु की चरण पादुका मानी जाती है, वो यहाँ पर अवतरित हुए हैं। माँ गंगा जो है यहीं पर अवतरित हुई, इसलिए इसे स्वर्ग भूमि तथा गंगा को त्रिपथगा भी कहा गया है। देखिए दोस्त, गंगा की जो है वैदिक साहित्य में जो है या वैदिक संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। और वहीं यमुना जी जो भगवान श्री कृष्ण की जो है पत्नी अर्धांगिनी के रूप में मानी जाती हैं, उनका जो जन्म या जन्म तो नहीं कहेंगे, अवतरण जो हुआ है वो भी कहाँ हुआ है, आपके उत्तराखंड में हुआ है। और एक बहुत ही महान कवि हुए जिनका नाम है महाकवि कालिदास। कालिदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन से ही जो है जड़ बुद्धि थे, मूर्ख थे। तो कभी अगर मौका मिलेगा तो कालिदास पर जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन भगवत कृपा से जो है, एक काली माँ की कृपा से जो है इनको इस प्रकार से जो है कहा जाता है, इस प्रकार की इनकी कहानी आती है। तो काली माँ की जब इन पर कृपा हुई तो इनको जो नाम दिया गया है महाकवि कालिदास। इन्होंने जो है अपने एक महाकाव्य इन्होंने लिखा जिसका नाम था मेघदूत। इसमें इन्होंने कहा क्या है, अलकापुरी शब्द का प्रयोग किया है इस क्षेत्र के लिए। ठीक है दोस्त, अलकापुरी, हालांकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जो है अलकापुरी कहा गया है, लेकिन मतलब फिर भी ये पूरे उत्तराखंड के लिए जो है लागू होता है अलकापुरी शब्द। और वायु पुराण, देखिए दोस्त, 18 पुराणों में से एक पुराण है वायु पुराण। उसमें जो है इसे पूर्ण भूमि, मतलब पूर्ण सब चीज़ें हैं यहाँ पर, XYZ, समुद्र छोड़ के सब कुछ है यहाँ पर। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं। यहाँ पर जो है आपको नीलगाय मिल जाएगी, आपको बाघ मिल जाएगा, चीता मिल जाएगा। मतलब इतनी विविधताएं हैं, इतना सुंदर, इतना भव्य जो वातावरण है वो हमारे उत्तराखंड का है। और पुराणों में एक केदारनाथ के लिए जो है भृंगतुंग, सॉरी खंड नहीं, केदारनाथ यहाँ पर लिखा होना चाहिए, केदारनाथ के लिए जो है भृंगतुंग शब्द का जो है प्रयोग किया गया है पुराणों में। और अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी हुए, तो उनमें जो है कौशितकी ब्राह्मण में यह उल्लेख मिलता है कि वाक देवी का निवास स्थान बद्रिस्तान था, बद्रीनाथ है। वाक देवी कहते हैं सरस्वती माँ को। वाक देवी मतलब जो वाणी की देवी है, मतलब जो विद्या की देवी हैं, जो भगवान विष्णु की मिनिस्ट्री में एजुकेशन मिनिस्टर का जो काम कर रही हैं वो हैं वाक देवी, यानी कि साक्षात माँ सरस्वती। ठीक है, तो किस में उल्लेख मिलता है, कौशिकी ब्राह्मण में। ठीक है दोस्त, इस प्रकार से जो है ध्यान रखना है। और निवास स्थान कहाँ बताया गया है, बद्रीनाथ बताया गया है, जहाँ पर जो है स्वयं साक्षात भगवान नारायण जो है विराजमान हुए। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पर जन्मेजया में ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा नामक स्थान पर व्यास जी ने जो है महाभारत की कथा सुनी। व्यास जी महाराज से जो है जन्मेजया ने जो है ब्रह्म हत्या के निवारण के लिए बद्रिकाश्रम में व्यास गुफा में जो है व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी। व्यास जी महाराज जो है हमारे वैदिक ग्रंथों में कृष्ण देवपायन वेद व्यास महाराज एक थे, तो ऋषि मुनि के संतान थे। लेकिन क्या हुआ कि जो लड़की थी उन्होंने जो है वो मछली के अंदर जो है अपने जो गर्भ था उसको मछली के अंदर डाल दिया। तो वेद व्यास जी महाराज उसी के अंदर जो है मछली के अंदर जो है डेवलप हुए। और फिर जब बाहर आए तो उनको मतलब सारे नॉलेज थे, सब कुछ था। और सारे वैदिक ग्रंथों की रचना, जितनी भी वैदिक ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद उपनिषद हैं, वो कलयुग के लोगों के लिए जो है भगवान ने जो है उनको लिखा किसने, गणेश जी भगवान जी ने लिखा है। तो इसलिए बद्रीनाथ में जो है गणेश गुफा भी है और व्यास गुफा भी है। तो इस प्रकार से जो है जिक्र मिलता है हमारे वैदिक साहित्यों में, वैदिक ग्रंथों में। तो महाभारत की जो रचना स्थली है वो भी यही देवभूमि को कहा जाता है। महाभारत जो सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक।
उसमें जो है पूरा जो महाभारत है वो लगभग आज भी हम देखते हैं कई सारी जगह पर जो है उत्तराखंड में पांडव नृत्य होता है, वो भी कहाँ से है, वो भी इसी महाभारत से जो है इंस्पायर है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही शानदार तरीके से इतना मतलब इतना गौरवशाली इतिहास है, इतना भव्य इतिहास है कि आपको इसको पढ़कर आनंद आएगा और आपको लगेगा नहीं यार कुछ तो है, कुछ तो है जो हमारे इतिहास में है। ठीक है दोस्त, तो बहुत ही आसान और शानदार भाषा में आपको इस चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करेंगे। पाली भाषा में जो है इसको हिमवंत कहा गया था। और अब हम समझते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आखिर किस प्रकार से जो है जैसे जैसे धीरे धीरे जो है वैदिक संस्कृति खत्म होती गई, उसके बाद बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे चरम पर आना शुरू हुआ। तो बौद्ध धर्म में, अब यहाँ पर हम धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन हम कालखंड की बात कर रहे हैं। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल में एक बहुत ही महान सम्राट हुए जो पहले तो बेसिकली हिंदू धर्म से ही रिलेटेड थे, लेकिन बाद में जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात जो मौर्य शासक था वो दुर्बल होने लग गया और पर्वतीय प्रदेश पर अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके, जिस कारण यहाँ विदेशी आक्रामताओं ने जो है शासन स्थापित किया। उसमें एक वंश मिलता है शुंग वंश। शुंग वंश का जो शासन काल है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे जो है जो अशोक सम्राट अशोक थे, उन्होंने क्या किया कि अहिंसा का पालन करना जो है शुरू कर दिया था। जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन, हृदय परिवर्तन हुआ उनका, तो वहाँ पर उन्होंने देखा नहीं, युद्ध जो है हर चीज़ का हल नहीं है, अहिंसा से जो है उन्होंने काम लिया। तो धीरे धीरे जो है मगध साम्राज्य जो है पतन होना शुरू हो गया और मौर्य साम्राज्य के मध्यवर्ती भाग में शुंगों का अधिकार हो गया। अब जो मौर्य साम्राज्य का जो मध्यवर्ती मिडिल पार्ट था वहाँ पर क्या हो गया, शुंग वंश ने जो है अपना आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। और देहरादून के अंबाड़ी ग्राम में भद्र मील की मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्त, भद्रमील एक राजा थे जिनकी जो है मृण मुद्रा जो है यहाँ पर कहाँ पर, देहरादून के अंबाड़ी ग्राम से जो है प्राप्त हुई है। तथा कुमाऊं हिमालय की तराई से प्राप्त सेनापति स्तूपों के अवशेषों से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थी बेसिकली शुंग वंश की जानकारी। और शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना की जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का जो उस टाइम का आपने जो है बौद्ध साहित्यों में जो है 16 महाजनपदों की बात सुनी होगी। 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 भागों में डिवाइडेड था जो ये हमारा जो भारतवर्ष है। तो इसमें जो है सबसे जो पावरफुल शक्तिशाली जो जनपद था वो था मगध। और मगध का जो पहला वंश था वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार। और मगध वंश का जो अंतिम वंश था वो कौन सा था? नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। और अंतिम शासक कौन था? घनानंद या धनानंद, जिसको जो है चाणक्य ने, कौटिल्य पंडित चाणक्य ने जो है उनको चैलेंज किया था कि एक दिन मैं इस मगध साम्राज्य का जो है सर्वनाश कर दूंगा। फिर उन्होंने एक ऐसे बच्चे को ट्रेन किया, चंद्रगुप्त मौर्य जिनका नाम है, उन्होंने जो है मौर्य वंश का जो है उनको संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर बिंबिसार आए और बिंबिसार के बाद कौन आए? अशोक आए। इस प्रकार से जो है ये क्रम चलता रहा। तो ये था आपका आदि ऐतिहासिक काल की सिंपल सी नॉलेज। अब हम प्रवेश करते हैं ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्त, ऐतिहासिक काल किस काल को कहेंगे? अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें, जहाँ पर हमें जो है चीज़ें स्पष्ट होनी शुरू हो गई, शिलालेख मिलने शुरू हो गए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल कहेंगे। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? अशोक ने जो है, जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी, इसके पश्चात अशोक मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है,
बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी, जो अशोक के पिता हैं। बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। तो गद्दी पर बैठा और अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी, 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 ठीक है दोस्त, याद रखना है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। तो सुभद्रांगी मिलता है और कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में जो है विशिष्टा नदी, या जो वर्तमान में झेलम है, झेलम के किनारे श्रीनगर नगर की स्थापना की थी। इस प्रकार का जो है जिक्र मिलता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेख है, जो अशोक की जितने भी अभिलेख हैं, 14 अभिलेखों में से एक अभिलेख जो उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के कालसी में स्थित है। कालसी कहाँ पर है? जब आप देहरादून से जो है चक्राता या फिर उत्तरकाशी विकासनगर होते हुए अगर आप जाओगे तो बड़कोट, उत्तरकाशी, यमुनोत्री अगर आप जाते हो बाय विकासनगर, तो वहाँ पर एक जगह है कालसी। तो ये कालसी जो जगह है, ये जो है कहीं ना कहीं जो ये शिलालेख हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इन जगहों पर जो है अशोक का क्या रहा होगा? आधिपत्य रहा होगा। ठीक है दोस्त, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी बताई गई है? 14 बताई गई है, जो 8 अलग अलग स्थानों में जो है मिलते हैं। और 1750 में एक टिफेन थेलर, एक पुरातत्वविद थे, टिफेन थेलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में क्या क्या अशोक स्तंभ को जो है पता लगाया। पता तो लगाया, लेकिन 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेफ ने जो है इन्हें पढ़ने में जो है सफलता प्राप्त की। कालसी अभिलेख को जो है अशोक ने लगभग 250 बीसी देहरादून के उत्तर टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर जो है स्थापित किया था। बेसिकली डाक पत्थर साइड जो है ये जगह है, थोड़ा सा आगे जाने पर आपको मिलती है। और यह जो है किस भाषा में लिखी गई? प्राकृत भाषा में। ठीक है दोस्त, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है तथा ब्राह्मणी लिपि का जो है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणी लिपि बेसिकली अगर देखा जाए तो संस्कृत के शब्द लगभग दुनिया की सभी भाषाओं से जो है मिलते हैं। जो संस्कृत के शब्द हैं वो लगभग बेसिकली अगर देखा जाए, चाहे आप वर्तमान में एक शब्द चल रहा है माइथोलॉजी, जो वैदिक धर्म साहित्यों को जो है माइथोलॉजी कहा जाता है। माइथोलॉजी जो है मिथ है, मिथ शब्द निकला है संस्कृत के मिथ्या से। मिथ्या मतलब झूठ। तो ये कहीं से भी बिल्कुल भी सही नहीं है कि वैदिक धर्म साहित्य जो ग्रंथ हैं वो दिस इज़ माइथोलॉजी। नो, ये माइथोलॉजी नहीं है, वास्तव में हुआ था। महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये माइथोलॉजी नहीं है। ये तो हमारे जो वर्तमान में एक केस चला था राम मंदिर का, उसमें भी प्रूफ हो चुका है कि दिस इज नॉट अ माइथोलॉजी। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर मिला है, राम मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, मतलब वहाँ पर पहले राम मंदिर था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो है अयोध्या है तो राम है, गोकुल है तो कृष्ण है, और कैलाश है तो शिव भी है। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, ट्रू है, फॉल्स बिल्कुल नहीं है। तो ब्राह्मणी लिपि, तो इस प्रकार जो है लिपियों का विकास हुआ, लिखा गया है। और इस शिलालेख को जो है जॉन फॉरेस्ट, किसके द्वारा? जॉन फॉरेस्ट द्वारा। कब? 1860 ईस्वी में प्रकाशन में लाया गया था। कब लाया गया था? 1860 में। किसने? जॉन फॉरेस्ट। इस शिलालेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद, अब देखिए, अब पूछा जा सकता है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि कालसी के शिलालेख में उत्तराखंड के निवासियों के लिए क्या कहा गया है? तो पुलिंद शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। और इस क्षेत्र के लिए जो है उपरांत शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। वहीं अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह लगभग जो है 10 फीट ऊंचा है। शिलालेख पर चित्रित जो हाथी के पांव के मध्य जगत अंकित है। और इस अभिलेख में जो है 5 यूनानी राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से जो है आप अशोक के टाइम पीरियड का जो है अनुमान लगा सकते हो, किस प्रकार से सम्राट अशोक, यूं ही जो है अशोक के नाम के आगे जो है सम्राट नहीं लगाया गया है। अशोक वाकई में महान थे और वाकई में महान है।
ठीक है दोस्त। अब हम बात करते हैं राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख। अब एक राजकुमारी हुई, राजकुमारी ईश्वरा, जो चंद्रगुप्त जो चंद्रगुप्त श्री चंद्रगुप्त की जो है अपने मतलब पति की स्मृति में लाखामंडल में जो है एक शिव मंदिर का निर्माण करवाती हैं। और ऐसी मान्यता है कि पहले जो है यहाँ पर लाखामंडल जो है इस जगह का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर लाखों मंदिर थे, और आज भी हमने खुदाई में पाया कि यहाँ पर कई सारी शिवलिंग हैं। और एक दूसरी मान्यता मिलती है कि यहाँ पर जो है लाक्षागृह भी बनाया गया था और पांडवों ने जो है गुफा का निर्माण करा। वर्तमान में भी वो गुफा दिखती है। अब कितना सच है कितना झूठ है इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर वास्तव में लाखों लाखों शिव मंदिर हैं, इस बात की पुष्टि होती है। ठीक है दोस्त, कभी अगर लाखामंडल पर आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी तो वहाँ पर हम केवल और केवल लाखामंडल और वहाँ की विशेषताओं पर डिस्कशन करेंगे। और बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में जो है 7वीं शताब्दी के आसपास जो है युद्धवंशीय शासक श्री भास्कर बल्लभ की पुत्री थी ईश्वरा, जो अपने पति श्री चंद्रगुप्त जालंधर की जो शासक थी उसकी पुण्य स्मृति में लाखामंडल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और यह मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। देवलगढ़, पौड़ी गढ़वाल और ढोलक कोल कंसारी चमोली से जो है मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। देवलगढ़ से पौड़ी और कौनसारी और चमोली से जो है कौलसारी चमोली से जो है मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। और देवप्रयाग तथा कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिलते हैं, इस प्रकार का जो है जिक्र मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे। वहीं कई सारे जो है त्रिशूल लेख भी जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और त्रिशूल लेख की अगर हम बात करें तो एक त्रिशूल लेख है गोपेश्वर त्रिशूल लेख। गोपेश्वर मंदिर में जो है ये गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में जो है ये त्रिशूल लेख स्थापित है। चमोली जनपद का जो मुख्यालय है गोपेश्वर, उसके जो गोपीनाथ मंदिर है उसके परिषद में स्थित यह लेख 2 राजाओं के विजय का जो है सूचक बताया गया है। और लगभग 6वीं शताब्दी तथा 7वीं शताब्दी में नागपति नाग ने जो है इस क्षेत्र को जीता था। किसने? नागपति नाग ने जो है इस क्षेत्र को जीता था। और 12वीं सदी में जो है नेपाल नरेश अशोक चल ने जो है इस क्षेत्र को जीता था, इस प्रकार का जो है जिक्र मिलता है। और एटकिंसन महोदय के अनुसार जो है जो ये तिथि है वो लगभग 1191 के आसपास जो है मिलती है। और एक अन्य त्रिशूल लेख जो है बाड़ाहाट उत्तरकाशी से भी प्राप्त हुआ है। और बहुत ही भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट पास में जो है ये शक्ति के रूप में जो है ये त्रिशूल लेख यहाँ पर विराजमान है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आप जो है उत्तराखंड के भव्य और गौरवमय इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हो। अब हम बात करते हैं एक संवतों की बात कर लेते हैं। विक्रमी संवत क्या होता है और शक संवत क्या होता है? देखिए दोस्त, ये जो है हमारे विक्रमी संवत, शक संवत, आप जो है अक्षांश, देशांतर या फिर आप डिग्री, मिनट, ये सब कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष में भी मेंशन है। और वहीं से शक संवत और विक्रमी संवत की जो है शुरुआत हुई। शक संवत जो है 57 ईसा पूर्व प्लस क्या प्रेजेंट ईयर, जो वर्तमान साल चल रहा है उसके साथ प्लस कर दिया जाता है। और शक संवत में क्या किया जाता है? 78 ईस्वी को जो माइनस किया जाता है जो प्रेजेंट ईयर है उसमें। और जितना जो है शक संवत और इसमें कितना अंतर है? शक संवत और विक्रमी संवत में लगभग 35 वर्षों का जो है आ जाता है। और शैली भी 2 प्रकार की है, एक नागर शैली है, एक द्रविड़ शैली है। नागर शैली क्या होती है? छवि युक्त होती है और शिखर होता है। लेकिन द्रविड़ शैली जो रघुनाथ, वर्तमान में जो देव मंदिर है रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग का, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जो है जब, वैसे तो भगवान के लिए जो है कोई भी कर्म जो है
ज़रूरी नहीं है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं जैसे जैसे जो है लीडर करेगा वैसे वैसे लोग भी करेंगे। ठीक है, लोगस तनु अनुवर्तते, जैसे जैसे लीडर करेगा वैसे वैसे लोग करेंगे। तो भगवान ने जब ब्रह्म हत्या, रावण एक ब्राह्मण था, जब उसकी क्रूर था, ब्राह्मण था लेकिन क्रूर था, तो जब भगवान ने उसकी हत्या कर दी थी, उसको अपनी उसका कल्याण कर दिया था, तो भगवान ने उसका पश्चाताप करने के लिए यहाँ पर जो देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर जो है तपस्या की थी। इस प्रकार से जो है हमारे रामायण में जो है जिक्र मिलता है। और अब कल से हम बात करेंगे उत्तराखंड, गढ़वाल व कुमाऊं नामों की उत्पत्ति। सो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।